अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजुकेशन फॉर ऑल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है जी इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंटेंट में है इंट्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी हिस्ट्री, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या करता है जी, सेल के अंदरूनी हिस्सों को आउटर साइड ऑफ इन्वायरमेंट से अलहदा करता है। उसके बाद है जी कंपोज ऑफ ए लिपिड बाई लेयर। लिपिड की दो लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल विच मेंटेन देयर फ्लूइडिटी अंडर द वेरियस टेम्परेचर। सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है जी, सिलेक्टिवली परमिएबल, वो कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। एंड हेल्प एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स सच एज इंटीग्रल एंड द पेरिफेरल प्रोटीन्स। और ये चीज़ों की तरसील ट्रांसपोर्ट कराती है किन के ज़रिए जी, प्रोटीन के ज़रिए। कौन सी प्रोटीन्स जी, इंटीग्रल एंड द पेरिफेरल प्रोटीन्स के ज़रिए। उसके बाद है जी इन्वॉल्व्ड इन द वैरायटी ऑफ द सेलुलर प्रोसेस। सेल्स के काफ़ी प्रोसेसेस में काम आती है, मसलन सेल एडहियन, आयन कनेक्टिविटी एंड द सेल सिग्नलिंग में। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, और ये सेल को क्या कहते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट मुहैया करती है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हॉक इन 1665 यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हॉक ने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए पहला सेल दरियाफ्त किया था। द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द थ्योडर शिवान एंड द मैथियस जैकब स्क्लेडन इन 1830s। थ्योडर शिवान और सक्लेडन ने 1830 में सेल थ्योरी दी थी, जिसके 3 मेन पॉइंट हैं। ये पहले वैसे हम पढ़ चुके हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ जी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और द मोर सेल्स। सेकेंड पॉइंट है द सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पे ऑल सेल इराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद लिपिड बाई लेयर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड इन 1925 बाय द गर्टर एंड द ग्रेंडल। और 1925 में गर्टर एंड ग्रेंडर ने लिपिड बाई लेयर का हाइपोथेसिस दिया था। द मोस्ट एक्सेप्टेड biological model of the cell membrane was given by S.J. Singer and the G.L. Nicholson in 1972. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972, एस जे सिंगर एंड जी एल निकलसन प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। 1972 में सिंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। इसके 2 पॉइंट हैं। फ्लूइड इंडिविजुअल फास्फोलिपिड्स एंड द सम प्रोटीन्स कैन मूव साइडवेज लेटरली इन ईच लेयर, देयर फॉर फ्लूइड। वह कहता है कि फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों लेयर्स में मूव कर सकती हैं, तो ये क्या है जी, फ्लूइड है, नॉट दी सॉलिड। उसके बाद है मोज़ेक, range of the different proteins resting on the surface on through the phospholipid layers give it a mosaic appearance। और ये जो प्रोटीन्स वगैरह जो इसमें होती हैं और फास्फोलिपिड्स लेयर पे ये मोज़ेक अपीयरेंस दिखाती हैं, इसी वजह से इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया। उसके बाद है जी केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, लिपिड और प्रोटीन्स पर। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। लिपिड्स कितने होते हैं जी, 40 to 45%। प्रोटीन्स कितनी होते हैं जी, 50 to 55%। और कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 5% होते हैं इसमें। ये आप देखें, इसकी शक्ल भी दिखाई गई है, केमिकल कंपोजिशन कौन कौन सी चीज़ें हैं। इधर ये येलो जो है ये फास्फोलिपिड्स हैं, और ग्रीन में जो है ये है इमेनो एसिड चेन है, और ये रेड कलर में है कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स हैं जी। ये इसकी आप केमिकल कंपोजिशन देख सकते हैं। उसके बाद है फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड बाई लेयर। लो टेम्परेचर पे ये किस तरह होते हैं और हाई टेम्परेचर पे ये किस तरह होते हैं। लो टेम्परेचर पे जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और पोलर हेड टाइटली पैक्ड हो जाता है, और टेल रेगुलर हो जाती है, और मेम्ब्रेन थिकर हो जाती है, मोटी हो जाती है। उसके बाद है जी हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है जी, फ्लूइड लाइक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये फ्लूइड लाइक हो जाता है। पोलर हेड लूजली पैक्ड हो जाता है, टेल डिसऑर्डर्ड हो जाती है, और मेम्ब्रेन थिनर हो जाती है, पतली हो जाती है जी। उसके बाद है इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स आर परमानेंटली अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, ये मुस्तकिल तौर पर अटैच्ड होते जाते हैं, और
पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये टेम्पोरली अटैच्ड हो जाते हैं, ये बाद में अलहदा भी हो सकते हैं। और इंटेग्रल प्रोटीन जो है एम्बेडेड इन दी होल मेम्ब्रेन, ये पूरी मेम्ब्रेन में धंस जाते हैं। और पेरिफेरल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फास्फोलिपिड बाई लेयर्स की आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं, इनर या आउटर सरफेस पर। सर्व एज ए कैरियर प्रोटीन्स चैनल एंड इंजाइम, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स के तौर पर काम करती है, चैनल्स और इंजाइम्स के तौर पर। और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो है सर्व एज ए रिसेप्टर एंड सरफेस एंटीजेंस के तौर पर काम करती है। इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स को हटाने के लिए हम डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन्स को हटाने के लिए हम साल्ट और पीएच में चेंजिंग करते हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन्स की एग्जांपल है जी ग्लाइकोप्रोटीन, और पेरिफेरल की है एरिथ्रोसाइट स्पेक्ट्रिन। उसके बाद है जी आयन चैनल्स। Ion channel allow the inorganic ions such as sodium, potassium, calcium or the chlorine to diffuse down their electrochemical gradient across the lipid bilayer. Ion channel play an important role in controlling the electrical behavior of the cell, i.e. nerve cell. Nerve cells में भी ion channel अहम किरदार अदा करते हैं। ए जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर इज ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन that crosses the lipid bilayer 7 times responding to the signal molecule, i.e. hormone and the neurotransmitter। जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या है जी, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चैन है, और ये क्या करती है, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करती है 7 टाइम्स रिस्पॉन्डिंग टू दी सिग्नल मालिक्यूल, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आर यूज्ड इन द प्रोसेसेस सच एज द सेल टू सेल सिग्नलिंग। जब सेल टू सेल सिग्नलिंग करनी होती है जी प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। और रेगुलेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द साइक्लिक एएमपी एंड द रेगुलेशन ऑफ द आयन चैनल्स में ये जी प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखें जी प्रोटेक्टिव होती है, फॉर्म द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, digestive takes in the food and the excrete waste product, selectively permeable, help in the transport across the membrane, contain cell surface receptors, e.g. glycoprotein receptors present on the RBC's red blood cell. Cell adhesion molecule cadherins present on the plasma membrane of the certain cells play an important role in the process of the inflammation. Junction help in the formation of the various type of junctions, adherence and anchoring along with the help of the cytoskeleton molecule। ये था जी आज का हमारा टॉपिक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।